हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज बेसिकली हम मुस्लिम लॉ का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अदर टॉपिक्स भी हमने डिस्कस करे हैं साथ में। अगर उन टॉपिक्स पे बेसिकली आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। मुस्लिम लॉ की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो इसमें जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर मुस्लिम लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स कोई आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गार्जियनशिप अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। इससे पहले हमने गार्जियनशिप की वीडियो डिस्कस करी है जिसमें हमने नेचुरल गार्जियन एंड लीगल गार्जियंस के बारे में पढ़ा है। आइए सबसे पहले देखते हैं द गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द गार्जियंस वार्ड एक्ट। यानी गार्जियन जो अपॉइंट करे जाते हैं बाय द कोर्ट वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अकॉर्डिंग करे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी गार्जियन अपॉइंट करे जाते हैं बाय द कोर्ट, यानी ऐसा देखा होगा आपने अक्सर कि कोर्ट के द्वारा गार्जियन को अपॉइंट करा जाता है कि आप इन बच्चे की देखभाल करेंगे, कस्टडी दी जाती है, दैट इज़ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ वे वेयर कोर्ट डिसाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ माइनर विल बी गिवन ऑफ आइदर पेरेंट्स। यानी एक ही तरीका है जहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करता है कि किसको बच्चे की, यानी जो माइनर है, माइनर बेसिकली कौन होता है, जो कि 18 ईयर्स से बिलो होता है। ठीक है, उसकी कस्टडी जो है वो कौन से पेरेंट्स को जाएगी, या तो वो बेसिकली फादर को जाएगी या मदर को जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वे है जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे डाइवोर्स केसेस होते हैं, कई सारे डाइवोर्स केसेस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ कई बार क्या होता है जुडिशियल सेपरेशन में रहते हैं, तो कई बार क्या होता है उन्हें डाइवोर्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो डाइवोर्स जैसी कंडीशन में जो बच्चे की कस्टडी का जो मैटर आता है उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड को दी जाती है कस्टडी, कई बार वाइफ को दी जाती है। तो ऐसे केसेस में जो है वो कस्टडी और गार्जियनशिप देखने को मिलती है जो कि अपॉइंट करे जाते हैं बाय द कोर्ट। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली डी फैक्टो गार्जियन, यानी हमने बेसिकली नेचुरल गार्जियन पढ़ लिया और गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। या आई होप आपको गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट समझ आया होगा। अब जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डी फैक्टो गार्जियनशिप। अब डी फैक्टो गार्जियनशिप कौन सी होती है, इसे हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और आइए देखते हैं बेसिकली इसमें क्या है। सबसे पहले अ पर्सन हु नाइदर अ नेचुरल गार्जियन और लीगल गार्जियन नॉर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, यानी ना ही नेचुरल गार्जियंस और लीगल गार्जियन को कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड करा जाता है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति, ना ही कोई ऐसी महिला जिसे कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड करा जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता, ना ही वो उसके रियल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी होता क्या है डी फैक्टो गार्जियन, बट हैज़ वॉलंटरी प्लेस्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ इन चेंज ऑफ द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज कॉल्ड डी फैक्टो गार्जियन। यानी डी फैक्टो गार्जियन वो होते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से बच्चे की केयर कर रहा है। ठीक है, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ना ही वो लीगल पेरेंट्स है, ना ही कोर्ट के द्वारा उसे अपॉइंट करा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी मर्जी से बच्चे और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है। तो वो कौन से हमारे गार्जियन कहलाते हैं, वो डी फैक्टो गार्जियन कहलाते हैं माय फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, de facto guardian is merely a custodian of the person and his property of minor but has no right over it। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अ डी फैक्टो गार्जियन, यानी डी फैक्टो गार्जियन क्या होता है, एक कस्टडी होती है इसमें, जो कि एक पर्सन की कस्टडी होती है और उसकी प्रॉपर्टी की। और वो पर्सन कौन होता है, वो होता है माइनर, यानी वो बच्चा जो कि 18 साल से बिलो है। ठीक है, तो वो माइनर कंसिडर करा जाता है, बट हैज़ नो राइट ओवर इट। यानी अब नो राइट ओवर इट का मतलब क्या है इसमें माय फ्रेंड्स, तो नो राइट ओवर इट का मतलब होता है कि उस बच्चे की प्रॉपर्टी पर और उस बच्चे पर पूरा उसका राइट नहीं है, बस वो खाली केयर ही कर रहा है और खाली केयर का ही उसका वहाँ पर राइट इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, डी फैक्टो गार्जियन वही होता है। यानी यहाँ पे क्या है, ना ही वो नेचुरल गार्जियन है, दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ना ही वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड करा गया गार्जियन है। वो एक ऐसा गार्जियन है जो खुद बच्चे की केयर कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है, वो डी फैक्टो गार्जियन हो जाते हैं। डी फैक्टो गार्जियन में क्या होता है, कस्टडी होती है बच्चे की, लेकिन बच्चे की कस्टडी और उसकी प्रॉपर्टी पर कोई ज़्यादा उसका एक तरीके से राइट इस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, हमारे डी फैक्टो गार्जियन। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्या है, जो भी स्टूडेंट्स हैं BLLB के लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें चीज़ क्लियर होनी चाहिए बाय द एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बिजनेस मैन है, ठीक है, हु टेक्स चाइल्ड ऑन द रोड, यानी उसे एक बच्चा मिलता है रोड पर और वो उस चाइल्ड को घर ले जाता है एंड केयर एज अ रियल चाइल्ड, और उसे रियल बच्चे की तरह उसे पालता पोसता है। ठीक है, देन सो दे विल बी कंसिडर्ड डी फैक्टो गार्जियन, यानी वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी पर आगे उसका राइट नहीं रखेगा, क्योंकि ना ही वो उसका लीगल पेरेंट है और ना ही वो उसका कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया गया बेसिकली गार्जियन है। तो ऐसी कंडीशन में वो केयर तो कर रहा है, हालांकि बच्चा अगर उसे अपनी आगे चल के प्रॉपर्टी देना चाहिए, कुछ भी उसे पैसे देना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो कर सकता है अपनी वॉलेंट्री डिज़ायर से। ठीक है ना, लेकिन
वो ऐसा नहीं होगा कि उस पर राइट होगा उसके प्रॉपर्टी पे बच्चे की, तो ये डी फैक्टो गार्जियनशिप हमारी इसमें कहलाती है। आई होप आपको फ्रेंड समझ आया होगा डी फैक्टो गार्जियनशिप क्या होती है और हमारी बेसिकली इसमें, और आपको ये भी समझ आया होगा कि कोर्ट के द्वारा कैसे गार्जियन को अपॉइंटेड